हमारा अधिकार क्या है, हम पैदा कहाँ हुए, नागरिकता वो कैसे पूछ सकता है, वो आर्टिकल के तहत आता नहीं है। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट तैयार किया है, फिर ऐसे कैसे। हमारा नेता जिद्दी है और यदि आप वोट के अधिकार पर हमला कर रहे हो, हमसे आप पूछ रहे हो। तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। पप्पू यादव भी पहुँचे हैं। पप्पू यादव अपने बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुँचे हैं। इतना ही समझता हूँ कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई है उसको हम जीते हैं। अब हम पैदा यहीं हुए, हमारा बाप पैदा यहीं हुआ, दादा पैदा यहीं हुआ। कुर्मी का ही वोट कटेगा। नीतीश कुमार खुद तो अपनी राजनीतिक सफर तय कर लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी, उनके बेटे के बारे में लोग क्या सोचेंगे। नीतीश कुमार जदयू आज तक ही किया है, कभी इधर कभी बेंगलुरु की तरफ। अब कर क्या रही है, अपने बेटे का रास्ता बंद कर रही है। जब कुर्मी का वोट कटेगा, एबीसी का वोट कटेगा, एसटी एससी का वोट कटेगा, तब क्या होगा। कि वोट काटने की साजिश जो है वो चुनाव आयोग कर रही है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार भी अब छीनने जो है वो लगा है। पूरा बिहार बंद तो है ही, अब देख ही रहे हैं सब जगह। फैसले पर असर डालेगा। अब फैसला तो हमारे नेता जो तय करेंगे, और हमारा नेता जिद्दी है। और यदि आप वोट के अधिकार पर हमला कर रहे हो और हमसे आप पूछ रहे हो कि हमारी नागरिकता क्या है, पैदा हम लिए हैं, हमसे क्यों पूछते हैं। आमतौर पर जब भी राहुल गांधी इन तरह के मुद्दों को पकड़े हैं सरकार को, या इस तरह के फैसले वापस हुए हैं, ये भी उम्मीद किया जाए कि होगा। सर, मैं जितना जानता हूँ, मैं इतना ही समझता हूँ कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई है उसको हम जीते हैं। अब हम पैदा यहीं हुए, हमारा बाप पैदा यहीं हुआ, दादा पैदा यहीं हुआ, सरदादा पैदा यहीं हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ। अब हमसे नागरिकता क्यों। जेडीयू घर घर साइकिल से जा रही है लोगों को बताने के लिए कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है विपक्ष तरफ। जदयू आज तक ही किया है, कभी इधर कभी बेंगलुरु की तरफ। अब कर क्या रही है, अपने बेटे का रास्ता बंद कर रही है, आने वाले फ्यूचर को ख़त्म कर रही है। नीतीश कुमार जी का तो अवसान हो गया, बेटे का क्या करेंगे। जब कुर्मी का वोट कटेगा, एबीसी का वोट कटेगा, एसटी एससी का वोट कटेगा, तब क्या होगा। तो हमसे आप राइट पूछोगे, चुनाव आयोग को राइट किया कैसे है कि हमारा अधिकार क्या है, हम पैदा कहाँ हुए, नागरिकता वो कैसे पूछ सकता है, वो आर्टिकल के तहत आता नहीं है। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट तैयार किया है, फिर ऐसे कैसे। चिराग मांझी जी को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, पप्पू यादव भी इसमें पहुंचे हैं और पप्पू यादव ने बताया कि जो यानी राहुल गांधी तय करेंगे उसके साथ हम लोग मजबूती के साथ हैं और इस लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ेंगे। जब जब इस तरह के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी संघर्ष किए, इन मुद्दों को लेकर जब भी वो सड़क पर उतरे, इस तरह के फैसले वापस लिए गए हैं। फिलहाल जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई कुर्मी का ही वोट कटेगा। नीतीश कुमार खुद तो अपनी राजनीतिक सफ़र तय कर लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी, उनके बेटे के बारे में लोग क्या सोचेंगे। नीतीश कुमार ने अपने बेटे के रास्ते को रोक दिया है, क्योंकि इसमें कुर्मी का भी वोट कटना है, दलित महादलित का भी वोट कटना है, गरीब का वोट कटना है। ये आरोप तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। पप्पू यादव भी पहुँचे हैं। पप्पू यादव अपने बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुँचे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, हालांकि है निर्दलीय, लेकिन राहुल गांधी को अपना ये नेता शुरू से मानते रहे हैं जब से चुनाव जीते हैं। तो पप्पू यादव भी इस बंद को सफल बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। अब देखने वाली बात होगी कि ये बंद का कितना असर, चक्का जाम का कितना असर इस फैसले पर पड़ता है, क्योंकि काम शुरू हो चुका है। जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर प्रक्रिया में लग चुके हैं। जो फैसला है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग जो है वो काम करना शुरू कर दिए हैं। बावजूद इसके आरोप मजबूती से विपक्षी पार्टियां लगा रही है कि वोट काटने की साजिश जो है वो चुनाव आयोग कर रही है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार भी अब छीनने जो है वो लगा है, जो हम लोग कतई होने नहीं देंगे। वोटर वही हैं जो 1 साल पहले लोकसभा में वोट किए, तो फिर आज की तारीख में फर्जी कैसे हो सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी पहुँचेंगे, तमाम बड़े नेता पहुँचेंगे, उनका जो संबोधन होगा उससे क्या मैसेज निकलता है और उसका क्या असर चुनाव आयोग के इस फैसले पर पड़ता है।